आप सभी विद्यार्थियों को गुड इवनिंग। शाइनिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को स्वागत है। हम लोग मैथ में द्विघात समीकरण पढ़ रहे थे। द्विघात समीकरण का हम लोग देखे थे बाबू, अशुद्ध द्विघात समीकरण में गुणनखंड विधि को कैसे हल किया जाता है। आज उसके बाद गुणनखंड विधि से आगे हम लोग पढ़ेंगे वर्गमूल विधि। आप लोगों को स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा अशुद्ध द्विघात समीकरण के हल करने की विधियां। चलिए, यहाँ पर आप लोगों को हमने बताया था बाबू गुणनखंड विधि। आज हम लोग देखेंगे वर्गपूर्ण विधि में द्विघात समीकरण को किस प्रकार से हल किया जाता है। यहाँ पर हम लोगों को लिखा गया है बाबू वर्गपूर्ण विधि। वर्गपूर्ण विधि क्या होता है, किस प्रकार से इसका यूज किया जाता है, इस पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं कि वर्गपूर्ण विधि किस प्रकार से हम लोग ज्ञात कर पाएंगे। वहां से देखिए, सर्वप्रथम द्विघात समीकरण को ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त किया जाता है। चलिए, इसका मतलब यह हुआ बाबू कि सबसे पहले द्विघात समीकरण को उसके व्यापक रूप में हम लोग लिखेंगे। उसके बाद क्या बोला गया कि x² के गुणांक से प्रत्येक पद में भाग दिया जाता है। कहने का मतलब यह है कि जो व्यापक रूप है उसमें देख रहे हैं बाबू कि x² का गुणांक, जो भी x² का गुणांक होगा उस गुणांक से सभी पदों में भाग दिए जाएंगे। आगे नियम में बताया गया बाबू कि बायां पक्ष में a² प्लस माइनस 2ab प्लस b² के रूप में लाने के लिए उचित पद से गुणा कर उसके वर्ग को दोनों तरफ जोड़ा जाता है। चलिए, यहां पर कहने का मतलब यह बोला जा रहा है कि जो हम लोगों का समीकरण था उसके बायां पक्ष को हमको एक फॉर्मूला बनाना है। उस फॉर्मूला को बनाने के बाद क्या कर रहा है बाबू कि यहाँ पर क्या किया गया है कि उचित पद से गुणा कर उसके वर्ग को दोनों तरफ जोड़ा जाता है। चलिए, हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे कि हाँ, यह नियम किस हिसाब से हम लोगों को आगे बताएगा। कह रहा है कि फिर से कि a² प्लस माइनस 2ab प्लस b² को a प्लस माइनस b² के रूप में बदलकर साधारण प्रक्रिया के माध्यम से अभीष्ट मूल ज्ञात किया जाता है। यानी कि अभीष्ट मूल हम लोगों को निकालना है। अब रही बात कि यहाँ पर जो है अभीष्ट मूल, यही बातें हम लोगों को ध्यान देना है कि किस हिसाब से होगी। देखिए, उदाहरण में बोला गया है कि वर्गपूर्ण विधि से द्विघात समीकरण 2x² माइनस 3x माइनस 9 बराबर 0 का मूल निकाले। यानी कि हमको यह वर्गपूर्ण विधि से इसका मूल ज्ञात करना है। चलिए, हम लोग देखते हैं कि हाँ, किस हिसाब से होगा। यहाँ पर समीकरण दिया गया था बाबू, हम लोगों का सबसे पहले क्वेश्चन में है 2x² माइनस 3x माइनस 9 बराबर 0। यह सवाल में दिया गया है। इसको हल करेंगे पूर्ण वर्ग विधि से। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इसको लिखेंगे सॉल्यूशन। जो भी चीजें हैं उसको दिखाना अनिवार्य है। हम लिखते हैं चूंकि दिया है द्विघात समीकरण टू x² माइनस 3x माइनस 9 बराबर 0 है। ठीक है। नियम में क्या बोला गया था कि सबसे पहले उसको व्यापक रूप में लिखा जाएगा। देखिए, यहाँ पर जो है लिखा गया है बाबू, उसको हमने व्यापक रूप में दिखा दिया। उसके बाद क्या बोला गया कि इस x² के गुणांक से प्रत्येक पद में भाग दिया जाता है।
तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कौन से विधि से हल करते हैं उसको दिखाएंगे। वर्ग पूर्ण विधि से लिखेंगे बाबू 2x² माइनस 3x माइनस 9 बराबर 0। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, x² के गुणांक से प्रत्येक पद में भाग लगाए जाएंगे। चलिए यहां पर हम लिख देते हैं, चूंकि x² के गुणांक से प्रत्येक पद में भाग करने पर, चलिए भाग दिया जाए बाबू 2x² माइनस 3x माइनस 9 बराबर 0 डिवाइड बाई 2, इधर भी डिवाइड बाई 2। चलिए यहां से आगे हम देखते हैं, देखिए यहां पर इक्वल दे दिया गया। यदि भाग लगाए जाएंगे बाबू तो यहां पर x² माइनस 3/2 x माइनस 9/2 इक्वल टू 0। यहां पर हमने जो भी नियम बोला था उसको किया। सबसे पहले व्यापक रूप में लिखा, व्यापक रूप में लिखने के बाद उसके x² के गुणांक से यहां पर भाग दिया। आगे बताया गया कि बायां पक्ष को एक सूत्र बनाना है और उस सूत्र को बनाने के लिए एक उचित पद से यहाँ पर क्या करना है कि बाबू गुणा करना है। और गुणा करने के बाद यहाँ पर क्या किया गया कि उसके वर्ग को जोड़ना और घटाना है, या हम इसको कह सकते हैं दोनों तरफ जोड़ना है। तो रही बात कि यहाँ पर हम लिखेंगे बाबू कि x² माइनस 3/2x माइनस 9/2। हम क्या काम करते हैं कि यहां पर x जो दिखाई दे रहा है इसका गुणांक देख रहे हैं 3/2 माइनस में है। हम क्या काम करते हैं कि इस गुणांक के आधा करके वर्ग करके जोड़ देते हैं। तो रही बात कि यहां पर हम प्लस में लिखते हैं 3/2, यहां पर है तो हम 4 लिखते हैं इसका वर्ग बराबर 0 प्लस में 3/4 का होल स्क्वायर। आगे की प्रक्रिया यहां पर करते हैं, x² माइनस 3/2x, इस 9/2 को हम उस साइड ले जाते हैं और ये जो वर्ग है इधर हम रखते हैं 3/4 का होल स्क्वायर बराबर 3/4 का होल स्क्वायर प्लस 9/2। चलिए आगे की प्रक्रिया यहां पर करते हैं। x माइनस में है तो यहां पर माइनस 3/4 का होल स्क्वायर फॉर्मूला में आ गया बराबर 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 प्लस 9/2। यहां से आगे हम बढ़ाएंगे बाबू तो x माइनस 3/4 इसका होल स्क्वायर, एलसीएम लिया जाएगा 16 से डिवाइड करेंगे एक मर्त में और 9 गुना करेगा तो 9 प्लस 2 का यहाँ भाग लगाएंगे बाबू 16 में तो 2 से भाग लगेगा 8 मर्त में, 8 और 9 गुना करेगा तो कितना होगा तो 72। क्या इतना कंप्लीट है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं। देखिए क्या है कि इसको ऐड कर लेते हैं। पहले दिखाई दे रहा है बाबू x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर बराबर ऐड करेंगे 72 और 9 जो है यह हो गया 81 और बट्टा में कितना है तो 16। ठीक है, अब यहां से हम देखते हैं बाबू इस वर्ग को हम उस साइड ले जाएंगे तो x माइनस 3/4 वर्ग जाएगा तो उधर रूट में जाएगा बाबू प्लस माइनस 81/16। इसको हम निकालते हैं रूट से बाहर तो x माइनस 3/4 बराबर
प्लस माइनस 81 है 9 का वर्ग, 16 है 4 का वर्ग। आगे हम बढ़ाएंगे, x का मान निकालना है, इस 3/4 को उस साइड ले जाते हैं, x बराबर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 3/4, अब प्लस माइनस 9/4। आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पर x बराबर एक बार हम लोग प्लस के साथ लिखते हैं और एक बार हम लोग लिखते हैं माइनस के साथ। देखिए यहां से x का मान यदि निकाले जाएंगे तो रही बात की एलसीएम 4, 3 + 9 और इधर हो जाएगा एलसीएम 4, 3 - 9। यहां पर देख रहे हैं x बराबर 12/4 और यह हो जाएगा माइनस में 6/4। देखिए 4 से हम लोग काटेंगे बाबू तो x बराबर में हो गया हम लोगों को 3 मर्त में 12 और इसको हम काटेंगे तो कितना होगा जी 3 और यह 2, तो हम लिखते हैं माइनस में 3 में कितना था 2। और यही हम लोगों का जवाब है। x का मान जो आप देख रहे हैं यह x बराबर 3 माइनस 3/2 यह समीकरण का मूल है। तो हम यहाँ पर इसका जवाब जो दिखा रहे हैं यह उसका मूल निकला। क्या समझ में आई बात? चलिए यदि समझ में आ रही है तो ठीक है, ऐसे सवाल आगे मिलेंगे आपको हल करना है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगला जो टॉपिक हम लोगों का है, देख रहे हैं द्विघात सूत्र सत्यापन, यानी कि द्विघात सूत्र को अब हम लोग सत्यापित करेंगे। इतना आप ध्यान देंगे बाबू कि यह जो हम लोग पढ़ने वाले हैं यह हम लोगों का बिहार बोर्ड को लेकर के यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको इम्पोर्टेंट समझेंगे। और रही बात की कॉपी में जब नोट डाउन करेंगे बाबू तो आप ज़रूर इसको इम्पोर्टेंट दिखाएंगे, ठीक है। हाँ, यह जो पिछले वाला नियम से हम लोग पढ़े थे वर्ग पूर्ण विधि, यह भी हम लोगों का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इतना ध्यान देंगे कि यह नियम को आप बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। यदि नहीं समझ में आ रही है तो वीडियो को आप पीछे करके 1 से 2 बार 2 से 3 बार जरूर देखेंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग मिलते हैं यहाँ पर बाबू द्विघात समीकरण ax² + bx + c का वर्गमूल विधि से हमको निकालना है कौन चीज तो मूल, या इसको कह रहा है सिद्ध करे कि द्विघात सूत्र कैसे स्थापित होता है। अब रही बात कि द्विघात सूत्र होगा क्या चीज, द्विघात सूत्र कैसे होता है, तो यहाँ पर दिखाया गया है। चलिए यह जो चीजें हैं हम लोगों का द्विघात सूत्र है। बेहतर तरीके से यदि नहीं दिखाई दे रही होगी तो इसको आप जरूर देखेंगे। x बराबर -b + -√b² - 4ac/2a। अब रही बात कि इसमें आप ध्यान देंगे बाबू कि यह b a c यह क्या चीज़ें हैं, इसके बारे में आप हमको क्या बताएंगे। तो रही बात कि b a c जो दिखाई दे रहा है यह आप लोगों का द्विघात समीकरण जो दिखाई दे रहा है बाबू, इसमें एक वास्तविक संख्या के भांति काम करता है। आपको पहले जब टॉपिक बताया गया था उसी में बताया गया था कि a b c क्या है, तो वास्तविक संख्या है। क्या समझ में आई? ठीक है, चलिए इसको हम लोग सत्यापित करते हैं कि हाँ यह किस प्रकार से हम लोगों को मिलेगा। देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं कि समीकरण को दिखाते हैं, इसको हल किया जाएगा। हम लिखेंगे चूंकि दिया है द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0, यह हम लोगों का द्विघात समीकरण है। आगे हम बढ़ेंगे बाबू, यहाँ पर वर्गमूल विधि नहीं, हमको पूर्ण वर्ग विधि से दिखना है बाबू कि हाँ किस प्रकार से होगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं वर्ग पूर्ण विधि
से। वर्ग पूर्ण विधि में क्या काम करना होता है? सबसे पहले व्यापक रूप में लिखना होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। दूसरी बात तो हमको बताना होता है बाबू कि x² के गुणांक से प्रत्येक पद में भाग देने पर, यानी कि प्रत्येक पद से भाग दिया जाएगा। तो भाग देंगे बाबू तो हम लोगों को मिलेगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ पर हमको डिवाइड बाई a और यहाँ पर भी डिवाइड बाई a। यदि भाग लगाया जाएगा बाबू तो हमको मिलेगा x² प्लस b बटा ax प्लस c बटा a बराबर में कितना होगा? तो 0 दिख रहा है। अब यहाँ से हमको क्या काम करना है कि फॉर्मूला बनाने के लिए बाबू x² प्लस यह b बटा a है तो b बटा a इंटू x हम लिख दिए, प्लस में c बटा a। बोला गया है कि एक अज्ञात पद से हमको गुणा करना है। तो रही बात कि यह चीजें किस प्रकार से होगी, तो b बटा a दिखाई दे रहा है, यह x का गुणांक, इस x के गुणांक को हमको क्या करना है कि आधा कर देना है। आधा करेंगे तो प्लस में b बटा a है तो हम 2a लिख देते हैं और इसका क्या किया जाएगा? तो वर्ग किया जाएगा। और दोनों तरफ जोड़ने का मतलब इधर भी हम इसको जोड़ेंगे b बटा 2a का होल स्क्वायर। क्या इतना ठीक है जी? चलिए अब हमको क्या करना है कि सूत्र लिखना है। तो x² प्लस b बटा ax, इसको हम लिखते हैं प्लस में b बटा 2a इसका होल स्क्वायर। और लास्ट में यह जो c बटा a है इसको हम उस साइड ले जाएंगे, b बटा 2a का होल स्क्वायर प्लस जाएगा उधर माइनस c बटा में a होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे की प्रक्रिया करते हैं। यह x प्लस में b बटा 2a का होल स्क्वायर बराबर ई हो जाएगा b² बटा 2 का वर्ग हम लोगों का 4, a का वर्ग क्या होगा? तो a² और माइनस में c बटा क्या बनेगा? तो a बनेगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इधर हम लोगों को क्या करना होता है कि भिन्न का जोड़ घटाव करना होता है। माइनस है तो हम घटाव के काम करते हैं। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग स्पेस देखते हैं। ओह सॉरी, देखिए इसके आगे हम लोग लिखते हैं बाबू x प्लस b बटा 2a इसका होल स्क्वायर। एलसीएम लिया जाएगा बाबू तो 4a² होगा। ये जो है भाग लगेगा तो एक मर्त में एक गुना करेगा तो b² माइनस a से भाग लगाएंगे तो 4a मर्त में और c में गुना करेगा तो 4ac होगा। ठीक है, चलिए इस वर्ग को हम इस साइड लाते हैं तो इधर लाएंगे बाबू तो हम लोगों को मिलेगा x प्लस b बटा 2a बराबर में यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट b² माइनस 4ac बटा में 4a²। ठीक है, अब रही बात कि यहाँ से हम लोगों को क्या करना है कि इस रूट से हम लोगों को इसको बाहर करना है। बाहर करेंगे हम लोग लिखेंगे बाबू x प्लस में b बटा 2a बराबर प्लस माइनस इसको अंडर रूट लिखा जाएगा b² माइनस 4ac और बटा 4a² को हम बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 2a। क्या इतना ठीक है? चलिए अब हमको क्या काम करना है कि लास्ट स्टेप में हमको देखना है कि किस प्रकार से होगा। तो इस प्लस b बटा 2a को उस साइड ले जाएंगे तो x बराबर प्लस उधर जाएगा तो माइनस b और बटा 2a यही हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटा 2a।
जब इतना हो गया तो हम लोगों को क्या करना है, एलसीएम लेके लिख देना है बाबू। इसलिए x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा में क्या होगा तो 2a। देखिए यह जो चीज़ें हम लोगों को प्राप्त हुआ इसमें आप लोगों को लिखा गया है। देखिए x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, और इसी को बोला जाता है बाबू द्विघात समीकरण। यह जो हम लोग नोट किए हैं यहाँ पर x बराबर जो निकला हुआ है मान, इसी को बोला जाता है कौन सूत्र तो द्विघात सूत्र। क्या इतना कंप्लीट है? चलिए, यदि कंप्लीट है तो आप लोगों को क्या काम करना है कि इसको आप बार बार लिखने का प्रयास करेंगे ताकि आप लोगों को जब एग्ज़ाम में यह सवाल आए तो छूटे नहीं, ठीक है। और रही बात कि आगे के जो हम लोगों का कुछ और टॉपिक बचा हुआ है उसको हम अगले दिन क्लियर करेंगे। तो रही बात कि जितना बताया जा रहा है आप उसको रिवीजन ज़रूर करते रहेंगे, और शाइनिंग क्लासेज का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे ताकि आगे के जो वीडियो है आपको दिखे। धन्यवाद।